दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर आज जो है भारत की भूगोल का टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत की मिट्टी। और इसमें जो है टॉप जो है महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है वनडे एग्जाम या अदर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका रिवीजन हमेशा करता रहता है। चलिए एक एक प्रश्न का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा है? 8 प्रकार में बांटा है। पहले प्रश्न का उत्तर ये सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, मृदा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? मृदा विज्ञान के जनक जो है बासली डोकुचेव को कहते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर डी सही है। और जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के 43% क्षेत्र पर पाया जाता है। 18% क्षेत्र पर लाल मिट्टी मिलता है भारत में। 15% क्षेत्र पर जो है काली मिट्टी मिलता है और 3% क्षेत्र पर जो है लेटराइट मिट्टी मिलता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। चौथे प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। और जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के राज्य में मिलता है। उत्तर भारत के राज्य में मिलता है, जैसे यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है और पंजाब में है। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो अभी जस्ट बताया हूं आपको, 43%, 43% क्षेत्र पर विस्तृत है। पांचवें प्रश्न का उत्तर डी सही है। छठा प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है उत्तर भारत में पाया जाता है। छठे प्रश्न का उत्तर ए सही है। और उत्तर भारत में सबसे अधिक मिलता है जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में पाया जाता है। जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें गेहूं, चावल, गन्ना आदि का उत्पादन अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में किस का उत्पादन अधिक होता है? गेहूं, चावल, गेहूं, गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। सातवें प्रश्न का उत्तर ए सही है। और चावल का उत्पादन देखिए जलोढ़ मिट्टी में ही होता है। पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान पर होता है। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है प्रथम स्थान पर। गन्ना का भी उत्पादन होता है उत्तर भारत के राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी अधिक होता है। आठवां प्रश्न देखिए, भारत में लाल मिट्टी कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है? तो भारत में 18% क्षेत्र पर पाया जाता है। आठवें प्रश्न का उत्तर ए सही है। और लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड अधिक होता है। आयरन ऑक्साइड अधिक होता है, इसलिए क्या है ये लाल दिखाई देता है। और दलहन उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दलहन मतलब चना है, मटर है, मूंग, मसूर, अरहर आदि का उत्पादन अधिक होता है। और लाल मिट्टी सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप देख लीजिए, दलहन का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। नौ प्रश्न देखिए, दलहन का उत्पादन किस मिट्टी में अधिक होता है? तो दलहन का उत्पादन सबसे अधिक जो है होता है लाल मिट्टी में। नौवें प्रश्न का उत्तर ये सही है। और लाल मिट्टी सबसे अधिक विस्तृत है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 10वां प्रश्न देखिए, लाल मिट्टी किस प्रदेश में अधिक पाया जाता है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में अधिक पाया जाता है। 10वें प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। 11वां प्रश्न देखिए, किस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड अधिक मिलता है? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड अधिक मिलता है, इसीलिए जो है यह लाल दिखाई देता है। 11वें प्रश्न का उत्तर बी सही है। अभी आपको बताया हूँ लाल मिट्टी 18% क्षेत्र पर मिलता है भारत में। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, दलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, काली मिट्टी भारत में कितने परसेंट क्षेत्र पर पाई जाती है? तो 15% क्षेत्र पर पाई जाती है। 12वें प्रश्न का उत्तर सी सही है। और काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है।
काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। और यह जो है गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है काली मिट्टी में होता है। 13वें प्रश्न का उत्तर सी सही है। और काली मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र में। आप देख लीजिए, काली मिट्टी का विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र में है, और कपास का उत्पादन भी जो सबसे अधिक गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन अधिक होता है। और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें जल धारण की क्षमता जो है काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। और काली मिट्टी का विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। और आज देख लीजिए, गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। 14वें प्रश्न का उत्तर सी सही है। 15वां प्रश्न देखिए, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। 15वें प्रश्न का उत्तर डी सही है। किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होता है? तो यह जो है काली मिट्टी में होता है। 16वें प्रश्न का उत्तर डी सही है। एक बार सिंचाई करेंगे, कई दिन तक इसमें पानी रहता है। जल धारण से मतलब ये है। और काली मिट्टी जो है महीन भी होता है, जो गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। और भारत के जो है 15% क्षेत्र पर जो है काली मिट्टी विस्तृत है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है? तो 3% क्षेत्र पर जो लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। 17वें प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाएगा। और ये पर्वतीय ढालों पर मिलता है, जैसे केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, असम है। और लेटराइट मिट्टी जो है चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। और चाय का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो है असम में होता है। और लेटराइट मिट्टी जो है काफी उत्पादन के उपयुक्त होता है। काफी भी इसमें उत्पादन अधिक होता है, और कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। चाय का उत्पादन किस मिट्टी में अधिक होता है? तो यह जो है लेटराइट मिट्टी में अधिक होता है। 18वें प्रश्न का उत्तर ये सही है। और और चाय जो है देखा जाए, असम में अधिक उत्पादन होता है। चाय के लिए क्या चाहिए? पर्वतीय ढाल चाहिए, लेटराइट मिट्टी चाहिए, वर्षा अधिक होना चाहिए, और जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा। उच्च कोटि का चाय जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होता है। किस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। 19वें प्रश्न का उत्तर जो है बी सही है। 20वें प्रश्न देखिए, किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है? पर्वतीय मिट्टी में अधिक होता है। 20वें प्रश्न का उत्तर ये सही है। पर्वतीय क्षेत्र में जानते ही हैं कि 66% क्षेत्र पर जो है वन होना चाहिए, और वन अधिक पाए जाते हैं। जब वन अधिक पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, लकड़ियां जब सड़ जाती हैं, तो वह जो है ह्यूमस का क्या है, निर्माण होता है, जिसे जैविक खाद कहते हैं। खाद जो है मिट्टी को दो प्रकार से मिलता है। एक जो रासायनिक खाद जो है, जो यूरिया है, जो फैक्ट्रियों में बनता है। और एक जैविक खाद गोबर है, सड़े गले पदार्थ हैं, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां और पेड़ जब सड़ जाते हैं, तो जैविक खाद का निर्माण होता है। जैविक खाद के प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, और रासायनिक खाद के प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता घटती है। तो ये जो है टोटल जो है 20 प्रश्न है। अगर जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप बहुत सारे भूगोल की वीडियो हैं, उसमें आप देख सकते हैं।